हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसकी हम 6 क्लास कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसको अच्छे से समझना है। यानी ये जो क्लास होगी वो पिछली ही क्लास होगी। यानी कुछ क्वेश्चनों को हम जल्दी करना सीखेंगे, यानी जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को कैसे करें। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं वही क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, लेकिन जो पिछले वाले क्वेश्चन हमने कराए थे उससे थोड़ा हट करके हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे निकालें। ठीक है बेटा, तो आ जाइए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए देखिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, अगर आपकी समय दिया हो 2 वर्ष, कितना दिया हो बेटा? 2 वर्ष, या दिया हो 2 हाफ ईयर यानी ईयर दिया हो, या 2 छमाही दी हो, या क्वार्टर। यानी क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही और इसका मतलब होता है छमाही। समझ रहे हो? अब यहां से हमने देखो, या तो 2 क्या दिए हो, ईयर दी हो, या 2 हाफ ईयर दिए हो, या 2 क्वार्टर दिए हो। तो हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? अभी हम छमाही और तिमाही वाला टॉपिक नहीं किया है हमने, तो उस टॉपिक को अभी सिर्फ यहां पर समझना है और कुछ नहीं करना है कि उस टॉपिक को हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि यानी छमाही वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं यानी अर्धवार्षिक वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहां पर सिर्फ 2 की बात हो रही है, 2 वर्ष दिए हों, या 2 छमाही दिए हों, या 2 तिमाही दिए हों। तो हम क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो हमारा CI होता है वो देखो, CI क्या होता है? अगर रेट 2 दी हो, पहले वर्ष X%, दूसरे वर्ष Y%। पहले वर्ष रेट कितनी दी हो? X%, दूसरे वर्ष कितनी दी हो? Y%। तो CI होता है हमारा X + Y + XY अपॉन 100%। ये क्या निकल करके आ जाता है? CI निकल करके आता है। अगर हम बात करें कि SI बताइए, तो SI क्या होता है? SI हमारा होता है X + Y%। ठीक, अगर हम यहां से देखें कि CI - SI, ये क्या होता है? XY अपॉन 100%। यहां तक क्लियर होगा? हमारा जो CI होता है, अगर रेट दियो पहले वर्ष X%, दूसरे वर्ष Y%, तो X + Y + XY अपॉन 100%। ठीक, अब यहां से देखेंगे SI क्या होता है? X + Y%। अब यहां से CI - SI, यानी इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या बच गया? XY अपॉन 100%। अब देखो, लेकिन अभी आपसे बोला जाए कि ये तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूले रटने को हो गए, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से? ये कहां से आया, ये कहां से आया? तो देखिए, आ जाइए, अब हम सीखते हैं कि ये आया कहां से। देखिए, माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। कितना है बेटा? 100 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। अब यहां से देखेंगे कि पहले वर्ष जो रेट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? X% मिल रही है। अब देखो, इस 100 का हम X% निकालेंगे। पहले वर्ष रेट कितनी मिल रही है? X%। 100 का X% निकालो। देखो, यहां से 100 का X% हम निकालेंगे तो देखो X ही तो आएगा। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? X मिलेगा। बताओ, ये क्या है? मूलधन। मूलधन पर पहले वर्ष कितना ब्याज मिला? X। तो अब कितना हो गया? 100 + X। अमाउंट जो हमारा निकल के आया वो कितना आ गया? 100 + X। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जब दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा तो वो किस पर लगेगा? दूसरे वर्ष के अमाउंट पर ही तो लगेगा। यानी जो वर्ष हमारा यहां पर हुआ, अमाउंट हुआ है, उसी पर लगेगा। यानी दूसरे वर्ष जो भी लगेगा वो पिछले वर्ष के अमाउंट पर ब्याज लगेगा। अब देखो, इस पर हमारा ब्याज लगेगा, इस पूरे पर। अब देखो, अलग अलग यानी अलग अलग लगा लो इसमें ब्याज। इस 100 का X% यानी दूसरे वर्ष रेट है क्या? Y% रेट है। इस 100 का Y% निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो इधर, 100 का Y% हमने निकाला, क्या आया? Y। तो यहां पर जो ब्याज मिला वो कितना मिल गया? Y। किस पर? 100 पर। अब X पर भी तो हमें ब्याज चाहिए। अब इस X का हम Y% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? XY अपॉन 100। ये ब्याज आ जाएगा किस पर? X पर। अब देखेंगे यहां पर जो दूसरे वर्ष यानी दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट हुआ वो कितना हो गया?
100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या निकल करके आ गया? अमाउंट निकल के आ गया। हमारा प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट कितना आ गया बेटा? देखो 100 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। यहां तक क्लियर हो गया सबका? किसी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो यहां से 100 रुपए प्रिंसिपल था, x% पहले वर्ष ब्याज मिला तो कितना हो गया? x का ब्याज मिल गया। अब कितना हो गया अमाउंट? 100 प्लस एक्स। अब ब्याज किस पर मिलेगा? 100 प्लस एक्स पर मिलेगा। अब हमने यहां से देखा कि इस 100 का निकाल लिया, हमने 100 का निकाल लिया, कितना आ गया? 22 आ गया। अब इसका किसका निकाला? x का निकाला तो कितना आ गया? एक्स वाई अपॉन 100%। क्योंकि दूसरे वर्ष जो ब्याज है वो कितना है? 22% है, तभी तो हमारा कितना निकला? एक्स वाई अपॉन 100%। अब देखेंगे यहां से कि जो अब अमाउंट हुआ टोटल कितना हो गया? देखो 100 प्लस एक्स, ये तो दूसरे वर्ष का है अमाउंट था, यहां पर पहले वर्ष में जो भी अमाउंट हो गया हमारा। अब यहां से हम यहां तक चलेंगे तो देखो एक वाई जोड़ देंगे प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो ये क्या निकल के आया? अमाउंट। अब हम बात करते हैं किस SCI बताइए। तो देखो CI होता क्या है? CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है। तो देखो अमाउंट ये है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये क्या निकल के आ गया हमारा? CI निकल के आया। बताओ हुआ क्लियर? अब हम बात करेंगे कि SI बताइए। तो देखो SI क्या होता है? SI की डेफिनेशन बताओ। SI जो होती है वो होती है कि जो ब्याज हमें प्रिंसिपल पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे जो प्रिंसिपल था कितना? 100। यहां 100 पर पहले वर्ष ब्याज कितना मिल गया? x। दूसरे वर्ष 100 पर कितना मिला? अरे इसी पर तो 100 पर कितना मिला? y तो मिला। तो जो हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ गया वो कितना आ गया? x प्लस y%। अब हम बात करेंगे CI माइनस SI। CI माइनस SI क्या होता है? कि जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिले उसको छोड़ दो, जो बाद बाकी बचता है वो ही हमारा क्या होता है? CI माइनस SI। देखो प्रिंसिपल पर ब्याज मिला x, छोड़ दिया, प्रिंसिपल पर ब्याज मिला y, छोड़ दिया, तो बचा क्या? एक्स वाई अपॉन 100%, यही तो मिला। बताओ, तो हम यानी जो ये है हमारा CI बराबर कितना होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? x प्लस वाई %, और CI माइनस SI जो होगा वो हमारा क्या होगा? एक्स वाई अपॉन 100%। ये वैल्यू हमें कुछ याद रखनी है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मैंने पिछले टाइप से क्वेश्चनों को कराया है वैसे तो हम करेंगे ही, प्रत्येक क्वेश्चन वैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस टाइप से जल्दी कर सकते हो, उस टाइप से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं आगे की तरफ। ठीक, समझ में तो आया सबकी में? ठीक, अब देखो इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करेंगे तो देखो कितने अच्छी आसानी से समझ में आएगा। बड़े ध्यान से देखना। देखो आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रहा है 2000 रुपए, रेट दे रहा है पहले वर्ष दे रहा है 2% और दूसरे वर्ष दे रहा है 3%। टाइम दे रहा है 2 वर्ष, तो CI बताइए कितना होगा? यहां से देखो रेट दे रहा है कितनी? 2% और 3%। ठीक है, अब यहां से देखा समय कितना दे रहा है? 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है हमें। कैसे निकालेंगे? देखो CI बराबर, अभी मैंने आपको बताया था कि CI बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, यही होता है। मतलब अब ये हमें लिखने की जरूरत ना पड़े तो देखो x की वैल्यू कितनी है? 2, y की वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 100, इन दोनों को जोड़ो, 5 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया? 3 दूनी 6। अब 100 का डिवाइड देंगे तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। बताओ तो कितना हो गया? 0.06। ये तो समझ में आ गया सबकी में? अरे जिसकी भी समझ में नहीं आया ना तो देखो यहां देखो बड़े ध्यान से, 3 दूनी कितना हो गया? 6। 100 का डिवाइड करेंगे तो देखो डिवाइड करेंगे हम, क्या होता है कि एक 0 का डिवाइड करते हैं तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाता है, 2 बाद करते हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाता है।
तो जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा 0.06, यानी अगर 3 जीरो से भाग दें यानी 1000 से भाग दें तो 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब जैसे अभी हम यहां से क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 अंक पर पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आ जाते हैं, 2 ही तो आ जाते हैं। बताओ हुआ ना क्लियर सबको। चलिए देखिए अब हम देखेंगे कि यहां से इन दोनों को जोड़ो 5.06% क्या निकल करके आ गया, CI निकल करके आ गया। क्या निकल के आया, CI कितना आया हमारा 5.06% आया। किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल है कितना 2000, तो 2000 का 5.06% करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो आ गए अपॉन में। अगर हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। देखो इससे ये कट गया, हुआ क्लियर। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी कितना हो गया 12, 5 दूनी कितना हो गया 10, 6 दूनी 12 यानी एक जीरो है तो 2 आ गया। अब यहां से देखेंगे 5 दूनी 10 बट्टे अपॉन में कितना है 10। अब 10 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आंसर हो गया बताओ, आंसर हमारा निकल करके आ गया 101.20 रुपए। हुआ ना क्लियर सब। अब देखो इस क्वेश्चन को इस टाइप से, जैसे अभी आपके मान लो दिया हो 2% दिया हो, 3% दिया हो, 4% हो, 5% हो, 6% यानी 7% हो, तो हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से जल्दी कर सकते हैं। समझ रहे हो। अगर हमें दिया हो कि मान लो 16 सही 2/3% या 14 सही 2/7%, ठीक है, या 33 सही 1/3% या 10%, तो हम इन वैल्यू की हमें पता है कि फ्रैक्शन होती है कि 1/2 होती है, 1/6 होती है या 1/3 होती है, जितनी भी वैल्यू होती है इस टाइप के अगर आपको रेट दी हो ऐसे तो जो पिछली भी क्लास में जो भी कराया है उस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें रेट दी होती है कि 2%, 3%, 4%, 1%, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। आया ना समझ में सबकी में। बताओ चलिए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मिटा दें। देखो 4% और 5% रेट दी हुई है, समय दिया 2 वर्ष, तो CI बताइए। नॉर्मल इसी बात है, तो CI क्या होता है x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यही होता है। इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 9 प्लस 5 चौके 20। अब देखो 20 का हम 100 का डिवाइड देंगे 2 अंक पर ही तो पॉइंट लग जाएगा। देखो 20 है 2 अंक पर पॉइंट लग गया, यही तो हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन किसी को। तो 9.20%, जीरो लगाओ तो सही है, ना लगाओ तो सही है। तो यहां से हमारा CI कितना निकला 9.20%। तो किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है 3000 का, निकाल दो। देखो परसेंट हटाएंगे 100 आ गया, एक पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो आ गया। बताओ पॉइंट लगाने की यहां पर यानी 0 पॉइंट के बाद कोई अहमियत नहीं होती है, समझ रहे हो, कोई वैल्यू नहीं होती है। यानी पॉइंट के बाद 0 हो और उसके बाद कोई नंबर भी ना हो तो 0 लगाना कोई जरूरी नहीं होता है। अब यहां से हमने देखा कि पॉइंट हमने यहां से 1 हटाया, यहां 1 जीरो आ गया। देखो 3 से कट गया, कितना हो गया 3 दूनी 6, 9 तिया 27। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 276 रुपए, यानी सॉरी CI, जो हमारा CI निकल करके आया वो कितना आ गया 276 रुपए। बताओ आसान है या नहीं है। अरे बोलो, बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तब करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन निकलता है। ठीक है, और समझते हुए हमें क्वेश्चन को चलना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दे रहा है 6%, दूसरे वर्ष की 7%, और अब इसमें CI माइनस SI दे रहा है कितना 16.80 रुपए। ठीक है, कितना दे रहा है CI माइनस SI 16.80 रुपए। अब देखा, अब हमें पता होना चाहिए कि जो CI माइनस SI होता है वो होता क्या है XY अपॉन 100%, यही तो होता है। बताओ तो x की वैल्यू कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 7, 7 6 42। अब देखो 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा।
इतने ही परसेंट हो गया। तो CI माइनस SI कितना निकला 0.2 यानी 42%। अब यहां से देखिए किसका परसेंट, ये प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 0.42%, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो आ गए, बराबर कितना दे रहा है, यही तो दे रहा है, बताओ। अब यहां से हमने देखा कि 2 पॉइंट हटा दिए 2 जीरो आ गए, अब यहां से 2 पॉइंट हटा दिए 2 जीरो आ गए, इससे ये कट गया, बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां कितना हो गया 42। अब देखो क्या ये 42 से कट जाएगा, काटो 4 बार यानी 40 बार कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 40 बार कट गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 4000 रुपए। कितना आ गया बेटा 4000 रुपए। हुआ क्लियर। हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बोलो। रेट अलग अलग दिए यानी 5%, 3%, तो इस टाइप से क्वेश्चनों को करिए। अगर हमारी रेट फ्रैक्शन में दी जाती है तो जो पिछले मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं उस टाइप से करिए, ठीक है। यानी उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में ये अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए जो इसी टाइप का आपका अगला क्वेश्चन होगा उसको करते हैं, आ जाइए। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। 3% रेट दी है, 5% रेट दी है और ये 4.50 रुपए। क्या दे रहा है CI माइनस SI। यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हमें पता है कि जो हमारी रेट निकलती है CI माइनस SI होता है, वो क्या होता है CI माइनस SI, X बाई अपॉन 100%, यही होता है। तो कितना हो गया, मान दिया 15, 100 का डिवाइड करेंगे 0.15%, ये क्या निकल करके आ गया CI माइनस SI आया, किसका, प्रिंसिपल का। 0% हटाएंगे 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे 2 जीरो और आ जाएंगे बराबर, कितना दे रहा है 5.50। अब देखो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहां आ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये कट गया। अब देखो यहाँ 15 है, 15 3 45, 30 हो गया। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया 3000। बताओ हम इस टाइप से क्वेश्चन करने में मात्र सेकंडे लगेंगे, समझ रहे हो, बहुत जल्दी क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए और कमेंट में मुझे आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। अब मैं जो आपका अगला क्वेश्चन है वो आपको दे रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ 2 साल वाले हम सीख रहे हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हम ना हमारे जो भी क्वेश्चन हैं छमाही वाले और तिमाही वाले अभी हमने पढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, रेट दी हुई है, इसमें समय दिया है 2 वर्ष, रेट दे रहा है 5%, कितनी दे रहा है 5%, और हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है, और जो हमारा CI माइनस SI दे रहा है वो कितना दे रहा है 0.75 रुपए। अब यहां से हमें प्रिंसिपल बताना है, अब बताओ। तो अब हमें पता होना चाहिए CI माइनस जो SI होता है हमारा क्या होता है, बोलो, X बाई अपॉन 100%, यही होता है। अब यहां से देखेंगे X की वैल्यू तो दी है 5, लेकिन Y की नहीं दी है। देखो यहां का क्या मतलब है, रेट 1 दी है, इसका मतलब पहले वर्ष भी 5% और दूसरे वर्ष भी 5%, तो यानी X की वैल्यू भी 5 होगी और Y की वैल्यू भी 5 ही होगी। इसको करेंगे कितना हो गया 25, इतने परसेंट, किसका, प्रिंसिपल का। 0.25% हटाएंगे 2 जीरो आ गए, बराबर कितना दे रहा है 0.75। अब देखो यहां से पॉइंट हटा दो 2 जीरो और आ जाएंगे, यहां से पॉइंट हटा दो 2 जीरो और आ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे कट गया कितने बार 25 या 75। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 300 रुपया। कितना आ गया बेटा 300 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 300 रुपए। बताओ निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, जल्दी अरे बोलो, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो CI माइनस SI दे रहा है 1.50, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 6 महीना, रेट दे रहा है 10%। तो प्रिंसिपल बताइए।
देखो यहां पर कितना दे रहा है, 1 वर्ष 6 महीने दे रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले काफी करा दिए हैं, समझ रहे हो। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होंगी तो इसका भी आंसर आप विद इन सेकंड में निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम अभी देखेंगे एक्स और वाई वाले से। अब यहां से हम देखेंगे कि पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा यहां पर पूरे वर्ष का लगेगा तो किस रेट से लगेगा, 10% से कराया था। अब देखो अगले वर्ष 6 महीने का ब्याज चाहिए, हमें पूरे महीने का नहीं चाहिए, यानी आधे वर्ष का ही तो चाहिए। तो रेट आधे वर्ष के लिए क्या हो जाएगी, ये 10% लग रही है 12 महीने के लिए, तो आधे वर्ष के लिए कितनी रेट लगेगी, 5%। तो अब हम यहां से देख सकते हैं पहले वर्ष के लिए रेट कितनी, 10%, दूसरे वर्ष के लिए रेट कितनी, 5%, बस हो गया। अब देखो कर दो। अब देखो यहां से देखेंगे अंतर क्या होता है, CI माइनस SI, x इंटू बाई बट्टे 100 इतने परसेंट। तो यहां से देखो 50 बट्टे 100%, इससे ये कट गया 2 बार, 1 बट्टे 2%, कुछ मन निकालो, सिर्फ इतना ही रहने दो। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कितना होगा, 0.5%, यही तो आधा होता है। अरे बोलो, अब ये किसका, प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल का 0.5% निकालेंगे, 2 जीरो आ गए। अब इसको हटाएंगे, 1 जीरो और आ गया, तो बराबर कितना दे रहा है, इतना। अब यहां से पॉइंट हटा दो तो 2 जीरो और आ जाएंगे। अब देखो इससे ये कट गया, दोनों से 5 से कट गया 30 बार, तो जो प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया, 300 रुपए। कितना निकल करके आ गया, 300 रुपए, यानी 10 यहां पर बचा हुआ है हमारा और 30 यहां पर बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपए। हुआ ना सबका क्लियर, बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, कि यानी 1 वर्ष 6 महीने वाला है। अब हमें 1 वर्ष से ज्यादा देता है तो 2 वर्ष का ही तो निकालते हैं, बताओ। अब हम क्या करते थे कि बाद में भी आधा करते थे, लेकिन हमने क्या कर दिया, पहले रेट को ही आधा कर दिया, तो आधा ब्याज अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बताओ हुआ ना क्लियर सबका, बोलो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, तब अच्छे से हम समझते हैं। देखो प्रिंसिपल दे रहा है 3000 रुपए, रेट दे रहा है 3%, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 4 महीने, और CI माइनस SI पूछ रहा है। यहां पर समय कितना दे रहा है, 1 वर्ष 4 महीने, मैंने तो CI माइनस SI क्या करना है, निकालना है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे 1 वर्ष 4 महीने वाले, तो पिछली क्लास में भी मैं करा चुका हूं, ठीक है। लेकिन अब वहां क्या था कि रेट यहां पर दी थी, यानी 16 सही 2/3%, समझ लो, 14 सही 2/7%, इस हिसाब से यानी 12.5%, तो यहां पर क्या दिया 3%। तो अगर हम उस टाइप से क्वेश्चन को इसको करेंगे तो कर तो देंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए अब हमें पता है कि 1 वर्ष से ज्यादा समय हो तो हम कितना समय लेते हैं, 2 वर्ष लेते हैं या नहीं लेते हैं। अब यहां से हम देखेंगे पहले वर्ष रेट कितनी है, 3% लग रही है, तो पहले वर्ष तो ब्याज पूरा मिलेगा ना, तो पहले वर्ष की जो रेट होगी वो कितनी होगी, 3% हो जाएगी। अब यहां से हम देखेंगे दूसरे वर्ष, क्या हमें पूरे वर्ष का ब्याज चाहिए, बताओ, नहीं चाहिए। कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। लेकिन अगर 3% से निकालेंगे तो ये 3% पूरे वर्ष का ब्याज मिलेगा, यानी 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, इंटू कितने महीने का चाहिए, 4 का चाहिए तो 4 का, 3 का चाहिए तो 3 का, तो इससे कट गया 3 बार, 3 से कट गया 1 बार। तो जो हमारी रेट निकल करके आई दूसरे वर्ष की वो कितनी आ गई, 1%। हुआ क्लियर बेटा, इसमें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहां बड़े ध्यान से देखो, यानी 12 महीने में जो 3% है, कितनी है 3%, तो 1 महीने में कितनी होगी 3/12। अब हमें 4 महीने की तो चाहिए, 3 से कट गया 3 से कट गया 1 बार, तो कितना आ गया, 1 आया या नहीं आया, बोलो। अब देखो यहां से बड़े ध्यान से हमें समझना है, ठीक है। देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब CI माइनस SI होता क्या है, x गुणा y बटे 100, यही होता है परसेंट में। अब देखेंगे 3 1 3, तो 0.03%। यहां पर पॉइंट कैसे लगे, यानी 100 का डिवाइड देंगे तो 2 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। ये क्या निकल के आएगा, CI माइनस SI तो निकल करके आया। अब देखेंगे CI माइनस SI किसका, इस प्रिंसिपल का, 0.03% हटा देंगे 2 जीरो, और इसको पॉइंट हटा दो 2 जीरो और आ जाएंगे, ये 3 जीरो गायब।
ठीक है। अब कितना हो गया 3 3 जा 9 बट्टे 10 है तो कितना हो गया 0.9, यानी ये जीरो भी लगा सकते हैं तो कितना आ गया 0.9 रुपए, यानी या 90 पैसे बोल सकते हैं इसको। यही हुआ ना क्लियर? बताओ इस टाइप से हम क्वेश्चन को करते हैं तो जल्दी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बताओ, अरे बोलो। अगर रेट आपकी फ्रैक्शन में है तो पिछले महीने जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनसे करिए, ठीक है। और अगर आपकी 3%, 2%, 1%, 4% देता है तो इस टाइप से क्वेश्चनों को करिए, ठीक है। आया ना सबकी समझ में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और प्रॉब्लम किसी को होना तो कमेंट में मुझे बताइए, जिससे मैं आपको अगली वीडियो में बेहतर ढंग से समझा सकूं, ठीक है बेटा। और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो आपका अगला क्वेश्चन होगा उसको बड़े ध्यान से देखिए और करिए, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दे रहा है, नहीं दे रहा, 5%, टाइम दे रहा है 1 वर्ष 70 3 73 दिन, समझ रहे हो, 1 ईयर 73 डेज। अब यहां से देखेंगे CI माइनस SI आपको दे रहा है इतने रुपए, ठीक है। अब CI माइनस SI हमारा दे दिया कि 12.10 रुपए। अब हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। अब हमें पता है कि CI माइनस जो SI होता है हमारा क्या होता है। देखो रेट 5% है, अगर हम यहां बात कितने की हो रही है, 2 वर्ष की नहीं हो रही है, 2 वर्ष की बात होती तो x की वैल्यू भी 5%, y की वैल्यू भी 5%, लेकिन यहां बात किसकी हो रही है बेटा, 1 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष का निकालेंगे पहले वर्ष तो 5% ही ब्याज लगेगा। अगर हम 73 दिन का निकालेंगे, ये 1 वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं। अब ये 5% रेट मिल रहा है 365 दिन का, तो एक दिन का कितना, 365 से डिवाइड कर दो। बताओ अब हमें कितने का चाहिए, 73 दिन का चाहिए, तो 73 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 1 बार, तो कितना आ गया बेटा 1%। कितना आ गया 1%। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा पहले वर्ष का रेट है वो 5%, दूसरे वर्ष का रेट कितना हो गया 1%। अब यहां से देखा CI माइनस SI क्या होता है, x इंटू बाई अपॉन 100%, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1/100, तो कितना हो गया 0.05%। यही हो जाएगा किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल है कितना P, तो P का 0.05% हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। और CI माइनस SI दे कितना रहा है, देखो 12.10 यही दे रहा है। अब देखेंगे यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 0, यहां से पॉइंट हटाएंगे 2 0, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहां से हमने देखने को मिला, देखो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा, इसका गुणा कर दो, 20 गुणा 1210, देखो 00242, यानी 24,200 रुपए। तो जो हमारा प्रिंसिपल निकल करके आया वो कितना आ गया 24,200 रुपए। आया सबके समझ में? बताओ किसी को इस क्वेश्चन में यानी 2 वर्ष वाले दिए हों तो किसी को कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अरे बताओ, चाहे 73 दिन हो या 4 महीने हो या 3 महीने हो या 6 महीने हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली जो अगली वाली वीडियो आएगी आपकी, वो उसमें हम करेंगे अर्धवार्षिक छमाही वाले यानी हाफ ईयरली वाले क्वेश्चन करेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे उसमें, समझ रहे हो, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।